वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अफर्मेशन बनाते वक्त कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आज सीखते हैं। माई सेल्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट नॉट टू डू व्हाइल मेकिंग अफर्मेशन। सबसे पहले जब हम अफर्मेशन बनाना शुरू करते हैं तो हमारी लंबी डिमांड की लिस्ट होती है कि जिसके अकॉर्डिंग हम अफर्मेशन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या कभी भी आपने उन चीज़ों के लिए सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिट्यूड की एनर्जी प्रोड्यूस की है कि जो आपके पास ऑलरेडी है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन साथ में आपको गॉड गिफ्टेड बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन ऑलरेडी मिली हुई है, तो क्या उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन लिखा है? तो सबसे पहली मिस्टेक हम सभी लोग ये करते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी है उसके लिए ना तो हम यूनिवर्स में ग्रेटिट्यूड की एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं, ना ही सेटिस्फेक्शन की। इसकी वजह से होता क्या है, अगर मान लीजिए आज आपने अपने पापा से 1000 रुपये मांगे और पापा ने प्यार से आपको 1000 रुपये दे दिए और आपने 1000 रुपये लेके आप भूल गए और दूसरे ही दिन आप 5000 रुपये लेने जा रहे हैं, लेकिन कोई ना तो आपने ग्रेटिट्यूड दिखाया है, ना ही एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी अपने पापा के साथ आपने शेयर की है, ना ही कोई लव एनर्जी उनके साथ शेयर की है। तो क्या पापा को 5000 रुपये देने में मजा आएगा? उन्हें लगेगा कि इसे देने से क्या फायदा, कल 1000 मांगे थे, आज 5000 मांग रहा है, अभी कल 10,000 मांगेगा। सेम वे यूनिवर्स इज ऑल्सो लाइक अवर फादर, कि जब हम एक डिमांड कंप्लीट होने के बाद दूसरी डिमांड पूरी करने के लिए जब कुछ मांगते हैं तो पहले हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें थैंक यू कहना चाहिए। सो आज के बाद आप जब भी रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सक्सेस, किसी के लिए भी अफर्मेशन बनाए तो जो ऑलरेडी आपको मिल चुका है उसके लिए ग्रेटिट्यूड एंड सेटिस्फेक्शन ज़रूर यूनिवर्स में उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मेरी मंथली इनकम एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ है एंड नाउ आई एम रेडी टू मेक एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़। सेम वे, अगर आज आपको भगवान ने बहुत अच्छी स्किन, बहुत अच्छे हेयर या फिर बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है और उसके बाद आपको कुछ और मैनिफेस्ट करना है, फॉर एन एग्जांपल, आई नीड माई हार्मोनल बैलेंस, आई नीड टू क्योर माई डायबिटीज़, तो उसके लिए बाद में मांगिए। ऑलरेडी जो आपकी बॉडी में है उसके लिए ग्रेटफुल तो हो जाइए। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में इन लॉज के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आपके हस्बैंड के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो उसके लिए थैंक यू कहिए। आपके दोस्तों के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, से थैंक यू फॉर दैट। और साथ ही साथ अगर आप अपने करियर में हो सकता है प्रमोशन चाहते हैं लेकिन आज आप कुछ तो कमा रहे हैं ना, उसके लिए थैंक यू बोल दीजिए। तो जब आप थैंक यू की एनर्जी, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे, आप अपने मैनिफेस्टेशन में रिपल इफेक्ट, मल्टीप्लिकेशन की इफेक्ट जनरेट करेंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान, अगर आपने किसी को एक बार खाना दिया और बाद में वो मांग रहा है तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे ना। तो यूनिवर्स भी ऐसा समझेगा कि इसे कितना भी दो, इसे ना तो ग्रेटफुलनेस है ना ही सेटिस्फेक्शन है। सेम वे हमें हमेशा ग्रेटफुलनेस के अफर्मेशन पहले बनाने चाहिए। अब दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रोसेस के लिए हमें अफर्मेशन नहीं बनाना है, यानी कि मेरा हर रोज 100 ग्राम वेट लॉस हो रहा है, इस तरीके का अफर्मेशन नहीं बनाना है। अब आपको क्या, आई एम सो ग्रेटफुल कि अब मेरा आइडियल बॉडी वेट x किलोग्राम हो चुका है। तो यहाँ पे आपको डेली प्रोसेस ओरिएंटेड अफर्मेशन नहीं बनाना है, यानी कि मैंने 5 जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और आज मुझे अपना मनचाहा जॉब मिल चुका है, इस तरीके से नहीं। आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मुझे अपना ड्रीम जॉब मिल चुका है, आई एम सो हैप्पी विथ माई सीनियर्स एंड विथ माई जूनियर्स, और उस एनवायरनमेंट को मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप एंड रिजल्ट वाला अफर्मेशन बनाएंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड कभी भी नहीं बनाना है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी को हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए तो आपको उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं लिखना है कि मैंने होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस किया, ये किया और उसके बाद अब मेरी लाइफ डे बाय डे अच्छी हो रही है, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर इन माई रिलेशनशिप। नो, आई एम सो ग्रेटफुल, अब
मेरे इन लॉज और हस्बैंड के साथ या मेरी वाइफ के साथ मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है। आई एम सो ग्रेटफुल, वी आर हैविंग सो मच हार्मनी एंड लव एंड कनेक्शन इन अवर रिलेशनशिप। तो जब आप प्रोसेस को छोड़कर एंड रिजल्ट के ऊपर गोल अफर्मेशंस बनाएंगे तो उसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो हमेशा लोग मिस कर जाते हैं वो है, हमेशा हम अफर्मेशन एंड रिजल्ट के लिए बना दिया, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक्शंस भी लेने होते हैं। तो कोई एक्शन ओरिएंटेड गोल बनाता ही नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड अफर्मेशन हम बनाते ही नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, एक इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उसके लिए एक्शंस क्या होंगे? आई लव मेकिंग वीडियोस, आई लव क्रिएटिंग कंटेंट। तो उसके लिए आपको, आप जो काम कर रहे हैं उसे प्यार कर रहे हैं, ऐसे अफर्मेशंस बनाने होंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे वेट लॉस करना है तो आपके अफर्मेशंस होने चाहिए, आई लव डूइंग एक्सरसाइज डेली, आई लव ईटिंग हेल्दी फूड डेली, आई लव मैनेजिंग माई कैलोरीज डेली। तो ये सारे आपके अफर्मेशंस होने चाहिए। अगर आपको जॉब ढूंढना है, आई लव गिविंग इंटरव्यूज इन डिफरेंट कंपनीज, आपको ये सारे अफर्मेशंस बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी एक्शंस रिलेटेड फ्रीक्वेंसी भी ट्यून होगी। तो क्या आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे थे? अगर कौन सी गलती कर रहे थे वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अफर्मेशन बनाने के लिए आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो हमें वो भी बताएं, ताकि हम आपको हेल्प कर सके परफेक्ट अफर्मेशन बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपकी अफर्मेशंस ठीक नहीं है तो आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक तरीके से ट्यून नहीं हो सकेगी, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक तरीके से ट्यून नहीं होगी तो आप अपने गोल को इजीली मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके की अगर अलग अलग चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, लाइफ कोचिंग, ग्राफोथेरेपी से रिलेटेड अगर आपको सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी फ्री मास्टर क्लास का आप हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।